क्लास 9 कल हमने रहीम के दोहे शुरू किए थे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मैंने इसे समझा दिया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर। रहीम ने नीति परक दोहे दिए हैं हमें। इसमें अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए। यहाँ रहीम कह रहे हैं कि जो पंख जल है, यानी कि जो थोड़ा सा जल होता है, यानी कि तालाब का जल, वो मीठा होता है, वो काफ़ी काम आता है सबके, क्योंकि वह सबके प्यास बुझाने का काम करता है। उद्धति बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। और जो सागर का जल है उसकी बड़ाई कौन करता है? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जगत के प्यास को बुझाने के काम नहीं आता। कहने का जो तात्पर्य है वो मैं आखिर में बताऊंगी, पहले इसकी व्याख्या को आप समझिए कि कवि कहते हैं कि छोटे से तालाब का कीचड़ युक्त जो जल है वह भी धन्य होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, उससे अनेक छोटे जीव जंतु जो है वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। परंतु जो सागर का जल है उसकी बड़ाई कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि सागर में अथाह जल है, बहुत अधिक जल है, परंतु खारा है, नमकीन है, वह किसी के भी काम नहीं आता। कोई भी उससे अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। व्यक्ति को बिना पानी पिए ही लौटना पड़ता है, वो सागर का पानी नहीं पी सकता। इसीलिए छोटे से तालाब का वह कीचड़ युक्त जल ही प्रशंसा के योग्य है। तो हमें तालाब के जैसा होना चाहिए, सागर के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर गुण होना चाहिए, दया होना चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, हम लोगों के काम आ सकें। परंतु सागर के जल की तरह नहीं होना चाहिए कि हम किसी के काम भी ना आए और अपने आप में अहंकार के वश में रहें। ठीक है, अगला, नाद रीझी तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहूँ कछु न देत। इसमें कवि जो कह रहे हैं कि जो पशु है वो अगर आपसे प्रेम करते हैं ना, तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, आपको दे देते हैं प्रेम में। परंतु पशु से भी अधिक मनुष्य खराब है, क्योंकि वो कितना भी रिझ जाए आपके लिए जान नहीं दे पाते। कवि रहीम कहते हैं कि अच्छे लगने वाली आवाज़ को सुनकर मृग यानी अर्थात हिरन भी रिझ जाता है और आत्मविभोर हो जाता है। चाहे वो बांसुरी का धुन हो या गिटार का धुन हो, ये सब धुन सुन करके वह आत्मविभोर हो जाता है। उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, वो अपने शरीर का ध्यान नहीं करता और वह अपना शरीर देने को तैयार हो जाता है। मतलब अगर आप उस समय उसका शिकार भी कर लेते हैं तो वह उस ओर ध्यान नहीं देता। तो कवि कहता है कि मनुष्य तो पशुओं से भी अधिक प्रश्न होने पर कुछ देने को राजी नहीं होता। मनुष्य के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो कितना भी प्रश्न हो जाए आपको कुछ देना नहीं चाहता। अर्थात मनुष्य जहाँ लोभी तथा संचयी प्रवृत्ति का होता है, वहीं जानवरों की प्रवृत्ति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो जानवर से अगर आप प्रेम करते हैं तो वो जान भी दे देता है, परंतु मनुष्य प्रेम के बाद भी वह लोभी रहता है और संचयी प्रवृत्ति का होता है। मतलब कि वो धन को संचय कर सकता है, परंतु आपको अपना धन नहीं दे सकता है। तात्पर्य यह है, यहाँ पे मनुष्य की जो तुलना है वह पशुओं से की गई है कि हमें पशुओं को देखकर एक सीख प्राप्त करनी चाहिए कि जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ किसी भी निर्जीव चीज़ की कोई मूल्य नहीं होती है। बिगड़ी बात बने नाही लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगले दोहे में रहीम कहते हैं कि अगर बात बिगड़ जाए तो वह बनती नहीं है। आप चाहे जितना भी किन कोय कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो उसे बनाने की, वह बनती नहीं है। और रहीमन इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चाहे आप फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो, परंतु वो मक्खन नहीं बन सकता। वो दूध तो फटा हुआ ही रहता है, मक्खन नहीं बन पाता, किसी काम नहीं आता। इसीलिए किसी भी बात को करने से पहले हमें बड़ा सोच समझकर बात करना चाहिए, किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए।
कवि रहीम कहते हैं कि यदि गलती से कोई बात बिगड़ जाती है तो उसका बनना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अपनी गलती न करते हुए बड़े ध्यान से हमें बातचीत करनी चाहिए किसी के भी साथ। भले ही कोई बनाने का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह बात नहीं बनती। किसी भी तरीके से वह कोशिश कर ले, वह बात नहीं बनती। जैसे खराब हुए अर्थात फटे हुए दूध को कितना भी आप मत डालिए, उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। अर्थात हमें अपने व्यवहार को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है उसे हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए, और जिससे किसी को बुरा ना लगे। कभी हमें किसी को बुरा नहीं लगाना चाहिए कि हम अपना व्यवहार खराब करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने व्यवहार को और अपनी बोली को बड़ा इंसान को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो रहीम कहते हैं कि कभी भी किसी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। मतलब आपके पास कोई बड़ी वस्तु आ गई, अच्छी वस्तु आ गई, तो आप किसी छोटी वस्तु का त्याग कर दे, उसे फेंक दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बड़ी वस्तु का कार्य है वह वही करेगी, और जो छोटी वस्तु का कार्य है वह वही करेगी। ठीक है, तो इसका उदाहरण देते हुए कवि हमें नीतिपरक दोहे में कहते हैं कि हमें बड़े सोच समझकर ध्यान से किसी भी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। हर वस्तु की अपनी कीमत और एक अपनी जगह होती है, एक अपना उपयोग होता है। कवि रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ पाकर हमें छोटे लोगों को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। अगर निर्जीव की बात ना करते हुए हम सजीव की बात करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे सजीव में भी अर्थ यही आता है कि किसी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ अवश्य बनाए रखना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग महत्वता है, यानी कि उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे जिस स्थान पर सुई जैसी छोटी सी वस्तु की आवश्यकता होती है सिलाई करने के लिए, जैसे वहाँ पे तलवार का उपयोग हम नहीं कर सकते, वह काम नहीं आती, तलवार से सिलाई नहीं कर सकते, तो सुई का काम तो सुई ही कर सकती है, भले ही वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसी प्रकार छोटा आदमी हर काम को करने में सक्षम होता है। वह काम बड़ा आदमी जो नहीं कर सकता, वह छोटा आदमी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप चाहे वस्तु को ले लीजिए, चाहे सजीव मनुष्य को ले लीजिए, कभी भी बड़ी चीज़ को देखकर या बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का या छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। जिसकी जो ये उपयोगिता है वो उसके अनुसार कार्य करेगा, और जिसका जो कार्य है वो उसी कार्य को कर सकने में सक्षम होता है। ठीक है, अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो अपनी संपत्ति को हमें संभालना जरूर चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो आपको कोई संपत्ति देने के लिए नहीं आता। जैसे कि एक कमल के फूल को ले लीजिए, अगर कमल के फूल को सिर्फ सूर्य की रोशनी मिले और पानी ना मिले तो वह अपना जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने लिए, अपने जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण देते हुए यह नीतिपरक दोहा काफ़ी सुंदर तरीके से रहीम ने लिखा है। इसका अर्थ बता दिया मैंने, व्याख्या देखिए कि कई कवि रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति धन ही समय पर अपने काम आती है। आपको नहीं बैठा कोई धन देने के लिए, इसीलिए धन के बिना कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता जो है वो करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको अगर धन की आवश्यकता तो कोई नहीं कर पाएगा आपकी मदद, आपको खुद उसका संचय करना चाहिए। जैसे यदि तालाब में पानी ना हो तो कमल को सूर्य कितना भी सूखने से बचाना चाहे परंतु वह उसे बचा नहीं सकता, और कमल का जो फूल है आखिर में सूख करके नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार केवल हमारा धन ही हमारे काम आकर समय पर हमारी मदद कर सकता है। अगर आप अपने लिए थोड़ा कुछ बहुत बचा के रखते तो वो आपके कार्य आएगा, परंतु आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपका कार्य कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार जैसे कि जो कमल का फूल है तालाब में, उसे सूर्य की रोशनी नहीं बचा सकता। जल उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला दोहा आखिरी दोहा है, इसे भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। इसको देखिए कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का अर्थ अलग अलग जगह में अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रहीम कहते हैं अपनी पानी को संभाल के रखिएगा, बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे मोती, मोती के लिए पानी चमक है,
तो अगर चमक चली गई तो मोती किसी उपयोग की नहीं है। मनुष्य के लिए पानी सम्मान है, तो सम्मान अगर इज्जत अगर चली जाए तो मनुष्य जीने योग्य नहीं है। चून यानी कि चूना में अगर आप पानी नहीं मिलाओ तो वो किसी उपयोग नहीं आ सकता। तो इसीलिए पानी को हमें हमेशा संभालना चाहिए। कभी अपने पानी को संभालने की बात करते हैं, यानी कि अपनी सम्मान को बचा के रखने की बात करते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को पानी बचा कर रखना चाहिए। पानी के बिना सब कुछ सूना सूना है। पानी चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना तीनों की स्थिति पहली सी नहीं रह जाती है, अर्थात उसका प्रभाव अत्यंत फीका पड़ जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती, पानी अर्थात इज्जत के बिना मनुष्य, पानी अर्थात जल के बिना चूना, तीनों ही प्रभावहीन हो जाते हैं। तो पानी का उपयोग तीनों स्थान में अलग प्रकार से किया गया है, अलग अर्थ से किया गया, परंतु तीनों के लिए ही पानी जो है वो काफ़ी आवश्यक है। तो ये थे रहीम के दोहे। ये मैंने आपको अर्थ और व्याख्या दोनों समझा दिया है। अब कल मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको कराऊंगी, आप इसे पढ़िएगा।